गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए देख लेते हैं। तो बच्चे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप देख लेते हैं। तो देखिए बच्चे, पार्टनरशिप जो होता है ना, पार्टनरशिप को हम साझेदारी भी बोलते हैं। पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? साझेदारी भी बोलते हैं। क्लियर है? अब बच्चे साझेदारी होती क्या है? तो साझेदारी क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर साझा व्यापार करते हैं, साझा व्यापार करते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं साझेदारी या पार्टनरशिप। क्लियर है? यहां साझा का मतलब क्या होता है? आप साझा का मतलब मान सकते हैं साथ साथ, या फिर आप मान सकते हैं एक साथ। क्लियर है? क्या? एक साथ मतलब अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ या साथ साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं साझेदारी या पार्टनरशिप। क्लियर है? अब बच्चों जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो कुछ इसके टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम पार्टनरशिप को इनिशिएट करते हैं। तो इसके टर्म्स की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो यूज होने वाले हैं। तो देखिए बच्चा, एक टर्म होगा आपका इन्वेस्टमेंट, एक होगा आपका क्या? इन्वेस्टमेंट, या आप बोल सकते हैं इसे कैपिटल, या फिर आप बोलेंगे इसे पूंजी, या आप बोलेंगे निवेश। क्लियर है? ये पहला टर्म हो गया। ये क्या होता है? जब आप व्यापार शुरू करेंगे तो व्यापार शुरू करते समय जो कुछ पूंजी लगाई जाएगी, व्यापार शुरू करते समय जो पूंजी लगाई जाएगी उसे हम बोलेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा होता है इसमें एक टाइम, या आप बोलेंगे इसे समय। क्या होता है? जब आप व्यापार शुरू करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आप व्यापार करेंगे, तो दूसरा टर्म हो जाता है आपका समय। और तीसरा जो इसमें वर्ड यूज होता है वो होता है आपका प्रॉफिट या लाभ। जाहिर सी बात है, अगर आप व्यापार करेंगे, एक समय तक व्यापार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा लाभ। क्लियर है? चलिए अब देखिए बच्चा, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा बच्चा आपका इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो, इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू होगा आपका प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है? इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू होगा आपका प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है बच्चों? एक फॉर्मूला आपका ये रहेगा। अब देखिए बच्चे, इसी में कई जगह ऐसे मूवमेंट आएंगे जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा। अब टाइम कहाँ कांस्टेंट होगा वो हम आपको जब सवाल लगाएंगे उस दौरान बताएंगे। तो फिलहाल के लिए आप यहां एक और पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब आपका क्या हो? टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो। टाइम जब आपका कांस्टेंट होगा तब उस कंडीशन में आपका इन्वेस्ट रेशियो बन जाएगा आपका क्या? बन जाएगा आपका प्रॉफिट रेशियो। क्लियर है बच्चे? अभी आप फिलहाल के लिए ये सारी चीजें लिख लीजिए। बाकी सारी चीजें कैसे कैसे यूज करेंगे हम वो आपको सवालों में हम बता देंगे। क्लियर है? एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो मिलेगा आपको। जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तब आपका इन्वेस्ट रेशियो बन जाएगा आपका प्रॉफिट रेशियो। और जब आपको निकालना हो क्या? इन्वेस्ट रेशियो। जब आपको निकालना हो इन्वेस्ट रेशियो तो इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू होगा क्या? आपका होगा प्रॉफिट रेशियो अपॉन में टाइम रेशियो, प्रॉफिट रेशियो अपॉन में टाइम रेशियो। और अगर आपको फाइंड करना है टाइम रेशियो, आपको फाइंड करना है टाइम रेशियो इक्वल टू होगा क्या? प्रॉफिट रेशियो
अपॉन में होगा आपका क्या, होगा आपका इन्वेस्ट रेशियो। क्लियर है, क्या होगा, इन्वेस्ट रेशियो। ये सारी चीजें आपको लिख लेना है और लिखने के बाद हम सवालों को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, हालांकि ये फॉर्मूला एक ही है, इसी फॉर्मूले को जो है हमने इसी फॉर्मूले से ये सारी चीजें ड्राइव करी, इसी से ये ड्राइव किया है, इसी से ये ड्राइव किया है, इसी से ये ड्राइव किया है। तो फॉर्मूला एक ही है, लेकिन इसको जो है अलग अलग लिख दिया है हमने ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि हम जो है हर टाइम इसको चेंज नहीं करते रहेंगे। हम डायरेक्ट जब हम इन्वेस्ट रेशियो की बात करेंगे तो हम सीधा लिखेंगे प्रॉफिट रेशियो अपॉन टाइम रेशियो। जब हम टाइम रेशियो की बात करेंगे तो हम सीधा लिख देंगे प्रॉफिट रेशियो अपॉन इन्वेस्ट रेशियो। क्लियर, जब हम प्रॉफिट रेशियो की बात करेंगे तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो। क्लियर है, तो ये सारी चीजें उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होंगी कि पार्टनरशिप होती क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ व्यापार शुरू करते हैं तो बोलते हैं हम पार्टनरशिप हो रही है या साझेदारी हो रही है। इस साझेदारी को शुरू करने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ता है, उस इन्वेस्टमेंट को कुछ समय तक हम लेकर चलते हैं। जब हम कुछ समय तक उस इन्वेस्टमेंट को लेकर चलते हैं और व्यापार करते हैं तो हमको कुछ प्रॉफिट मिलता है। जब हमको प्रॉफिट मिलता है तो एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, क्या, इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। इसी के साथ ही जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, दोनों के दोनों बराबर टाइम के लिए, इक्वल टाइम के लिए व्यापार कर रहे हैं, सपोज ये दोनों 2-2 साल के लिए व्यापार कर रहे हैं या 4-4 साल के लिए व्यापार कर रहे हैं, तो क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया, दोनों के लिए टाइम सेम हो गया। तो फिर आपका आंसर जो है वो किस पर डिपेंड हो जाएगा, इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो पर। अब आपको इन्वेस्ट रेशियो फाइंड करना होगा तो इन्वेस्ट रेशियो इक्वल टू होगा प्रॉफिट रेशियो अपॉन टाइम रेशियो, और टाइम रेशियो इक्वल टू होगा आपका प्रॉफिट रेशियो अपॉन इन्वेस्ट रेशियो। क्लियर है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और बार बार दोहराइए, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो फिर देखते हैं हम आगे की ओर। क्लियर है, चलिए तब देखो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या, इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपए के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। क्लियर है, चलिए अभी आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि इन्वेस्ट रेशियो, क्या आपने इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो, इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका प्रॉफिट रेशियो। क्लियर, यही आपने पढ़ा था। अभी आपने क्या पढ़ा था, इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉफिट रेशियो। क्लियर, ये यही आपने देखा था। चलिए तो इसका यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन है, नीना है, ये लिख लिया नीना, और क्या कौन है यहाँ पे, और है मीना, ये मीना लिख लिया। यहाँ पे नीना का और मीना का इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना है, इनका इन्वेस्टमेंट है 30,000। इनका इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, इनका इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000। अब इन्वेस्ट रेशियो की बात क्या आएगा टाइम रेशियो। तो टाइम कितना है, इन्होंने, इसने भी 2 साल तक व्यापार किया है और इन्होंने भी कितना 2 साल तक व्यापार किया है। क्लियर, 2 साल तक व्यापार हो गया। अब आपको पता है इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या प्रॉफिट रेशियो। क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो फाइंड कर लेते, देखो जो कट रहा है उसको काट लो, देखो 2 से 2 कट गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 15 दूनी 30, 15 ती 45, तो देखो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। क्लियर है, तो देखो इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। तो देखो यहां पर नीना और मीना का टोटल प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, नीना और मीना का टोटल प्रॉफिट नजर आ रहा है आपको 5 यूनिट। यहां पर प्रॉफिट 5 यूनिट है, सवाल में कितना है 1,50,000 रुपए। इट मींस एक यूनिट की वैल्यू देख लीजिए, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 5 × 15 मतलब 30,000, राइट। 1 यूनिट बराबर हो गया आपका 30,000। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है मीना का भाग। तो मीना का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 90,000 रुपए। क्लियर है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90,000 रुपए। समझ आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए,
क्या था इसमें, नीना और मीना दो लोगों की बात थी। इनका इन्वेस्टमेंट 30,000 और 45,000 था। टाइम था इनका 2 वर्ष। ये रहा आपका, दोनों ने 2 वर्ष तक व्यापार किया, किसी ने 2 वर्ष से पहले क्विट नहीं किया है। तो 2 साल इनका, 2 साल इनका। अब देखो कट रहा तो काट लीजिए, 2 से 2 कट गया, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, 15 × 45। अब देखिए इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो, तो 2 एकम 2, इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो 3 एकम 3, तो मिला आपको क्या, मिला आपको प्रॉफिट रेशियो। हमने देखा यहां पर नीना का प्रॉफिट 2 यूनिट है और मीना का प्रॉफिट 3 यूनिट है। इस हिसाब से नीना और मीना का टोटल प्रॉफिट हो गया 5 यूनिट। वैसे सवाल में दोनों का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000, तो 1,50,000 यहां रखा। 5 यूनिट की वैल्यू 1,50,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 30,000 रुपए। फाइंड करना था हमको क्या, मीना का भाग, तो मीना का भाग कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 90,000 रुपए। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझीदार हो गई। वर्षांत में कुल 5,885 रुपए के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। क्लियर है, वही हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, हमारा एक ही फॉर्मूला रहता है कि इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो। क्लियर, यही फॉर्मूला रहने वाला है हमारा। चलिए तो यहां पर कौन है, मिथिलेश है, ये हमने मिथिलेश लिख लिए, ये मिथिलेश हो गए। और कौन है, विद्या, ये लीजिए विद्या हो गए, मिथिलेश और विद्या। सबसे पहले हम इन दोनों के इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो मिथिलेश का इन्वेस्टमेंट आपका 48,000 रुपए है। फिर हम विद्या के इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं। विद्या का इन्वेस्टमेंट कितना है, 56,000 रुपए। क्लियर है, मिथिलेश का इन्वेस्टमेंट कितना है, 48,000 रुपए, और विद्या का इन्वेस्टमेंट कितना है, 56,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा सेकंड टर्म क्या होता है, टाइम। तो हम टाइम की बात कर लेते हैं। तो मिथिलेश ने क्या व्यापार कितने टाइम तक चला, व्यापार लास्ट 1 साल तक चला। वर्षांत लिखा है, मतलब व्यापार 1 साल तक चला है, 1 साल तक चला है। लेकिन मिथिलेश ने व्यापार शुरू किया था, मिथिलेश शुरू से एंड तक व्यापार में रहा। लेकिन विद्या ने कितना, 7 महीने बाद इसमें एंट्री की है, 7 महीने बाद एंट्री की है। मतलब वो विद्या ने व्यापार कितने टाइम तक किया, विद्या ने सिर्फ 5 महीने व्यापार किया है। इट मीन्स मिथिलेश ने टोटल कितने महीने व्यापार किया, मिथिलेश ने 12 महीने मतलब पूरी साल व्यापार किया है, और विद्या ने सिर्फ 5 महीने व्यापार किया है। क्लियर है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहां लिखा है कि विद्या ने 7 महीने बाद 56,000 के साथ एंट्री ली है, तो 7 महीने बाद एंट्री ली है और व्यापार 1 साल तक चला है। तो इट मीन्स कितने टाइम तक व्यापार किया इसने, विद्या ने सिर्फ 5 महीने व्यापार किया है। क्लियर है, चलिए अब देखिए आपको पता है कि इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है प्रॉफिट रेशियो। क्या मिलता है हमको मिलता है प्रॉफिट रेशियो। अब देखिए काट लीजिए, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, और ये किसी से और किसी चीज से कटेगा क्या, इसको काट देते हैं कितने से, 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 से और काट दे, 2 से 6 बार, और 2 से कितनी बार, 7 बार। क्लियर है, और कुछ कट रहा है कि कुछ नहीं कट रहा है। तो आपको पता है इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो, इन्वेस्टमेंट 6, टाइम 12, 12 छक्के 72, प्रॉफिट रेशियो, मिथिलेश का प्रॉफिट रेशियो 72, विद्या का 7 पना 35, तो कितना हो गया विद्या का इन्वेस्ट प्रॉफिट रेशियो हो गया 35। क्लियर है, विद्या का प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 35। क्लियर है, इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो यहाँ कितना आ गया 72, इन्वेस्टमेंट रेशियो इंटू टाइम रेशियो कितना आ गया 35। तो यहाँ पे देखो विद्या और मिथिलेश का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, विद्या और मिथिलेश का टोटल प्रॉफिट हो रहा है आपका, यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 107 यूनिट। जरा सवाल में देखो, सवाल में दोनों का प्रॉफिट कितना है, सवाल में दोनों का प्रॉफिट है 5,885 रुपए, तो 107 यूनिट की वैल्यू हो गई 5,885 रुपए। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इसको आप काट देंगे तो कितनी बार
कोई 107 तो किसी से कटता नहीं है। इसको 100 से ये 5 बार यानी कि 5 बार डिवाइड देंगे तो कितनी बार, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 बचम यानी 55, ये जाएगा 55 बार। कितनी बार जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 55। कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 55। क्लियर है। हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि विद्या को कितना धन मिलेगा। विद्या को धन कितना मिलेगा, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट की वैल्यू हम बता देंगे। 35 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू 55 है, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 55, 35 पंचे 175 है ना, 35 पंचे 175 बचे 17 और 35 पंचे 175 और 7 5 12, 192। कितना आ गया, 1925। क्लियर है, कितना आ गया, 1925। क्लियर है, समझ आ गया होगा कि विद्या का धन कितना मिलेगा, विद्या को धन मिलेगा 1925 रुपए। चलिए दोबारा देख लीजिए, क्या है कि मिथिलेश ने 48,000 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, व्यापार शुरू किया था, और विद्या जो है 7 महीने बाद आई, 56,000 रुपए लगाए। तो उनका टाइम की बात करें तो मिथिलेश ने तो पूरा 1 साल तक व्यापार किया, मतलब 12 महीने व्यापार किया, और विद्या ने सिर्फ 5 महीने व्यापार किया। इनका प्रॉफिट रेशियो 72 और 35 के अनुपात में आया है। टोटल प्रॉफिट देखें तो 107 यूनिट हो रहा है, सवाल में 5,885 हो रहा है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चा हमारा कितना, 55। हमको बताना था विद्या का हिस्सा, तो विद्या का हिस्सा कितना हो गया, 1925 रुपए। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। क्या है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की है। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए बच्चा, आपको पता है कि क्या निकालना है, यहां क्या निकालना है आपको निकालना है टाइम। क्लियर है, टाइम रेशियो इक्वल टू, आपको क्या बताया था, टाइम रेशियो इक्वल टू होगा आपका कितना, प्रॉफिट रेशियो अपॉन में क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो अपॉन में होगा आपका इन्वेस्ट रेशियो। क्या होगा अपॉन में, इन्वेस्ट रेशियो। यही कुछ बताया था, प्रॉफिट रेशियो अपॉन इन्वेस्ट रेशियो। टाइम रेशियो इक्वल टू यही बताया था आपको, बिल्कुल बताया था। चलिए अगर आप इसका अभी फिलहाल यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे यूज कर लेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। यहाँ पे कौन है, ए है और कौन है, बी है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसका क्या दिया है, इन्होंने किस अनुपात में व्यापार शुरू किया था, 5:6 में व्यापार शुरू किया था। 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली है। तो ए ने कितने टाइम तक व्यापार किया है, सिर्फ 8 महीने तक। अब बात आती है बी की, तो बी ने कितने टाइम तक व्यापार किया नहीं है मालूम, यही फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि बी ने एक्स समय तक व्यापार या एक्स महीने तक व्यापार किया। क्लियर है, अब आपको पता है इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट रेशियो। कितना दिया है सवाल में ऑलरेडी गिवन है, प्रॉफिट रेशियो कितना है, 5:9 गिवन है। कितना गिवन है, 5:9 गिवन है। क्लियर है, कितना गिवन है, 5:9 गिवन है। अब देखिए जरा इसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो क्या आता है, प्रॉफिट रेशियो आता है। आता कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मतलब यहां देखिए इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो, अपॉन में भी इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो। ये ए का लिखा और ये हमने बी का लिखा। देखो ए का इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो, बी का इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट बी, ए का प्रॉफिट कितना है 5, बी का प्रॉफिट कितना है 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 5 से तो ये 5 कट ही गया, 9 8 72, ये 72 हो गया। और ये कितना बचा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। तो 6 से ये कट गया तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 12। मतलब बी ने कितने महीने तक व्यापार किया, बी ने 12 महीने तक, कितने महीने तक, 12 महीने तक व्यापार किया है। क्लियर है,
हमने देखो बिल्कुल बेसिक से लगाया, इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं किया हमने, नॉर्मली जैसे लगा रहे थे पहला दूसरा जिस तरीके से लगाया है वैसे हमने तीसरा सवाल भी लगा दिया, लेकिन हालांकि हम आगे चल के जैसे ही सवाल बढ़ते जाएंगे हम वैसे ही डायरेक्ट मेथड अप्रोच करते जाएंगे। क्लियर है? तो आप थोड़ी सी इस वीडियो में आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से भी ज़्यादा टफ नहीं है और इससे भी ज़्यादा टफ नहीं होगा, थोड़ा सा बस ये कि टाइम स्किप हो जाएगा और एक एक सेकेंड आपको मालूम है कंपटीशन में एक एक सेकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने भी काफ़ी सारे टेस्ट क्वालिफाइड किए हैं तो हमको मालूम है कि, और अभी भी जो है हमारा हम पेपर देते हैं तो मालूम होता है कि एक आपको तो हमको खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं कि एक एक सेकेंड हम कैसे कवर करेंगे। ये तो हम अभी बुक के सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आपको हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उस दौरान आपको बताएंगे पेपर में किस सवाल को कैसे अप्रोच करना है। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो यहाँ देखिए इन्वेस्ट रेशियो था, टाइम रेशियो हमने लिखा, यहाँ पर बी का टाइम नहीं दिया था, हमने एक्स महीने मान लिया था। प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी गिवन था 5:9, तो इसको हमने जरा ऐसे लिखने की कोशिश की है, ऐसे लिखा तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी बराबर 12 महीने। क्लियर है? समझ आ गया होगा, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रमशः किस अनुपात में होगा? मतलब हमको बताना क्या है, हमको बताना है प्रॉफिट रेशियो। क्या बताना है? प्रॉफिट रेशियो। तो बच्चे आपको मालूम है प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है आपका इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो। क्या होता है? इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर कितने कैंडिडेट हैं व्यापार में? यहां पर 2 कैंडिडेट आपको नजर आ रहे होंगे, एक है हेमंत और एक कौन है? संदीप। 2 लोगों ने व्यापार किया हुआ है, तो लिख लेते हैं, ये हेमंत लिख लिया हमने और ये हमने संदीप लिख लिया है। ये 2 लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया है। इनका इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 50,000 रुपए। इसका इन्वेस्टमेंट देखें तो इसका इन्वेस्टमेंट, संदीप का इन्वेस्टमेंट कितना नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है 70,000 रुपए। ये लीजिए 70,000 रुपए लिख दिया संदीप का इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्या है कि हेमंत ने व्यापार शुरू किया है और पूरे सवाल में हेमंत ने कहीं पर भी व्यापार में क्विट नहीं किया है, मतलब एग्जिट नहीं किया है। जब एग्जिट नहीं किया है तो हेमंत ने पूरे टाइम तक व्यापार किया है, तो हेमंत ने अगर व्यापार 3 साल तक चला है तो हेमंत ने पूरे 3 साल व्यापार किया है। मतलब कितने महीने व्यापार किया है? टोटल किया है 36 महीने व्यापार। अब जरा इसका देखिए, संदीप ने 8 महीने बाद व्यापार में आया है। संदीप, अगर संदीप 8 महीने बाद व्यापार में आया है तो व्यापार कितने टाइम तक करेगा? टोटल व्यापार ही 36 महीने चला है और 8 महीने बाद आया है तो कितने महीने तक व्यापार करेगा? वो करेगा 28 महीने तक। क्लियर है? अब बच्चे, अब काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे ये हम हर बार महीने में क्यों कन्वर्ट कर देते, ईयर में क्यों नहीं लिखते? तो देखिए बच्चे क्या है, महीने में डेटा कैलकुलेट करना इजी हो रहा है। अब 8 महीने को आप 3 साल में से 8 महीने हटाकर अब जो डेटा आएगा उसको आप वर्ष में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो पहली बार आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, है ना? इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट के पहले आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन को फिर यहाँ लिखेंगे, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, काफ़ी आप पेचीदा बना लेंगे। इसलिए आप ऐसे डेटा को हमेशा कैलकुलेट करिए जो इजी हो, समझने में भी इजी हो, कैलकुलेशन में भी इजी हो, ज़्यादा परेशानी क्रिएट ना करे। तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर चाहे वर्ष की बात हो चाहे महीने की, आपको हमेशा डेटा यहाँ पर महीने में ही लिखने की कोशिश करना है। हाँ, अगर टाइम कांस्टेंट हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप टाइम लिखें या ना लिखें, टाइम कांस्टेंट है। मतलब हेमंत ने अगर संदीप ने दोनों ने मिलकर 3-3 साल व्यापार किया होता तो फिर यहाँ पे जो है 36-36 लिखना या 3-3 लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लिखते भी ना लिखते आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तो जो इन्वेस्ट रेशियो है वही आपका प्रॉफिट रेशियो बन जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है कि 3 वर्ष तक व्यापार चला है, लेकिन संदीप तो 8 महीने बाद आया है, मतलब 28 महीने व्यापार किया है। तो 28 लिखना ज़्यादा आसान है, जबकि आप फ्रैक्शन में 2 साल कितना 2 साल 4 महीने लिखेंगे तो आपका जो ईयर बनेगा वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो ऐसा कोई आप झंझट मत पालिए कि कोई भी नंबर जो है फ्रैक्शन में चला जाए। क्लियर है?
इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए। अब देखिए और कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या? जरा देख लो। ये 2 से काट देंगे इसको। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 4 से काट दीजिए। 4 से 9 बार कट जाएगा और 4 से कितनी बार? 7 बार कट जाएगा। तो देखिए इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो क्या मिलेगा? मिलेगा आपको प्रॉफिट रेशियो। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट रेशियो इन्वेस्टमेंट कितना बचा है यहाँ पे? तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 5 बचा है या 9, तो 5 गुणा 9 का आएगा कितना आएगा? 45। यहाँ 7 बचा है, यहाँ भी 7 बचा है, कितना आ जाएगा? 49। तो प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 45:49। प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया? 45:49। और हमको बताना क्या? हमको बताना था लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात कितना आ गया? 45:49। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चा? हमारा आंसर हो गया 45:49। क्लियर है? समझ आ गया होगा। काफी आराम से बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक पॉइंट बता दिया जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल बताते समय कोई भी परेशानी आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, या ऐसा कोई पॉइंट हमने बोल दिया है जो आपको लगता है कि वो सही नहीं है, तो आप ऐसा करिए, आप उसको उस पॉइंट को कमेंट बॉक्स में पिन करिए। हम उसको देखेंगे और उसके बाद उसके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए, 8.25 लाख रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? क्लियर है? ये हमको बताना है। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कैलकुलेटिव डेटा है, बाकी कुछ नहीं है। आपको पता है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। पूरे पार्टनरशिप में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चलेगा, इन्वेस्ट रेशियो प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होगा क्या? इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है और इसी फॉर्मूले पे वर्क करना है। क्या? प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होगा? इन्वेस्ट रेशियो इनटू टाइम रेशियो। क्लियर है? चलिए यहां पर देख लेते हैं, यहां पर कितने लोगों ने व्यापार किया। यहां प्रकाश ने व्यापार शुरू किया है, और किसने किया है? सुनील ने किया है, और किसने किया है? अनिल ने किया है। ये इन्होंने व्यापार किया है। व्यापार में कुछ पूंजी लगाई होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट, तो इनका इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। प्रकाश का इन्वेस्टमेंट कितना है? 11 लाख रुपए का। ये लीजिए 11 लाख लिख लेते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है? ये 11 लाख हो गए। अब देख लेते हैं सुनील का। सुनील का कितना है? 16.5 लाख। 16.5 लाख लिख लेते हैं। 16.5 लाख लिख लेते हैं। ये हमने 16.5 लाख लिख लिए। क्लियर है? अब इसके बाद किसका? अनिल का। अनिल का इन्वेस्टमेंट कितना है? 8.2 लाख। ये लिख लिया हमने, 8.2 लाख ये हो गए। क्लियर है? ये हमारा प्रकाश का इन्वेस्टमेंट 11 लाख का हो गया, सुनील का 16.5 लाख का हो गया, मतलब 16,50,000 का हो गया। और अनिल का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 8,25,000 रुपए का। इट मीन्स 8.2 लाख का। क्लियर है? चलिए सबके इन्वेस्टमेंट लिख चुके हैं। अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम क्या है? टाइम तो सभी ने कितने साल तक व्यापार किया है? सभी ने 3 साल तक व्यापार किया है, मतलब टाइम क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन फिर भी आप टाइम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लिखना है तो टाइम लिखेंगे। इसका 3 साल है, इनका भी 3 साल है, इनका भी 3 साल है। आपकी श्रद्धा है तो आप 36 महीने 36 महीने 36 महीने लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। क्लियर है? आपको याद रखना है, जब भी आप रेशियो में लिखते हैं तो रेशियो में कोई भी डेटा क्या होता है? सेम यूनिट में जाता है। ऐसा नहीं कि इसको 36 लिख देंगे, इसको 3 लिख देंगे, इसको 3 लिख देंगे। क्लियर? तो हमने 3-3 साल तक इसका व्यापार करवा दिया। ये 11 लाख के साथ एंट्री है, इसकी 16.5 लाख के साथ एंट्री है, और इसकी 8.2 लाख के साथ एंट्री है। क्लियर है? अब आपको पता है इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो क्या निकलता है? निकलता है आपका प्रॉफिट रेशियो। क्या निकलता है आपका? प्रॉफिट रेशियो। चलिए तो प्रॉफिट रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इसको देखो कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए हैं, बिल्कुल कट गए हैं।
और कुछ कट रहा है क्या? अब ऐसा करिए, आप इसको 5 से काट लीजिए ना, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 2, सॉरी 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10, कुछ नहीं तो 220। क्लियर है? इसको 5 से काट दीजिए, 5 × 15, 5 × 15 0। इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 × 5 बचा कितना, 5 × 5 बचा 3, 6 बचा 2, 5, 165। और 5 से कट रहा है, बिल्कुल 5 से और कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार, 5 की 20, 5 की 20, 5 की 20 मतलब 44 बार। इसको काटेंगे तो कितनी बार, 5 की 30, 5 की 30, इसको 5 × 15 और 5 × 15, ये 11 से कट जाएगा, 11 चौकी 44, 11 66 और 11 × 33। क्लियर है? और देखो ये 3 से 3, ये 3 सब कट गए। तो इन्वेस्ट रेशियो इंटू टाइम रेशियो, यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 4 बचा है, यहाँ 6 बचा हुआ है और यहाँ कितना 3 बचा हुआ है। क्लियर है? समझ आ रहा होगा। देखो 11 लाख था, ये 16.50 लाख था, ये सॉरी 16.5 लाख था, ये 8.25 लाख था। सबको लिखा हमने, 0 से 0 काट दिया। इसको हमने पहले 5 से काटा तो 220 आया, इसको 5 से काटा तो इसका 330 आया, इसको 5 से काटा 165 आया, फिर इसको 5 से अगेन काट दिया, 44 आया, यहाँ 66 आया, यहाँ 33 आया। तो ये जो है 11 के मल्टीपल है, तो हमने 11 से डिवाइड दे दिया, ये 4 बार, ये 6 बार, ये 3 बार, ये 3 3 3 सब कट गए थे। तो 4 का 1 में गुणा किया 4 आया, 6 का 1 में गुणा किया 6 आया और 3 का 1 में गुणा किया 3 आ गया। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पर देखिए कि टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है। देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 और 4 10 3 13 यूनिट। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13 यूनिट। सवाल में टोटल प्रॉफिट कितना है, 19.5 लाख, 19.5 लाख मतलब 19,50,000। तो 19,50,000 जरा लिखते हैं, ये लिख दिया हमने 19,50,000। मतलब आप देखेंगे तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर 13 एकम 13, बचे कितने 6, 13 × 65 मतलब आ गए आपके कितने 1,50,000, है ना? कितना आ गया 1,50,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 1,50,000। क्लियर है? एक यूनिट की वैल्यू 1,50,000 रुपए आ गई। अब हमको बताना क्या है, अब हमको बताना है अनिल के हिस्से का 50%। अनिल का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। अनिल का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट, राइट? अनिल का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट है तो पहले हम देख लेते हैं 3 यूनिट की वैल्यू है कितनी, अनिल का हिस्सा है कितना। तो अनिल का हिस्सा 1,50,000 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 4,50,000। मतलब अनिल का हिस्सा कितना है, 4,50,000 रुपए। लेकिन अनिल का हिस्सा नहीं बताना है, अनिल के हिस्से का 50% बताना है। तो अनिल के हिस्से का 50% कितना होगा, 50% निकाल लेते हैं। अनिल का हिस्सा 4,50,000 है, इसका 50% निकालिए। 50% निकालेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और कुछ कट रहा है क्या, इसका गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90 और 90 90 180, 45 225 मतलब आ जाएगा आपका 2,25,000 रुपए। कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 2,25,000 रुपए। क्लियर है? इट मीन्स आप बोल सकते हैं 2.25 लाख। क्लियर है? तो अनिल के हिस्से का 50% कितना हो रहा है, अनिल के हिस्से का 50% हो रहा है 2.2 लाख। क्लियर है बच्चे? समझ आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बिल्कुल कैलकुलेटिव है, इतना आसान नहीं बोलेंगे हम इसको, है ना? इसको बिल्कुल हम कैलकुलेटिव बोलेंगे। क्लियर बच्चे? उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, दोबारा बता देते हैं। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप ये खुद से कर पाएंगे। काट लेना, काटने के बाद प्रॉफिट रेशियो 4/3 बना। टोटल प्रॉफिट 13 यूनिट बराबर 19,50,000 दिया है आपको, ये गिवन है ऑलरेडी। 19,50,000 मतलब एक यूनिट की वैल्यू हो रही है 1,50,000। अनिल का हिस्सा देखेंगे तो अनिल का हिस्सा कितना हो रहा है, 4,50,000 रुपए हो रहा है। लेकिन अनिल के हिस्से का हमको आधा बताना है, मतलब 50% बताना है। ये गिवन है कि अनिल के हिस्से का 50% आप बताइए। तो 50%
कितना हुआ 4,50,000 का 50% निकालेंगे हम। 4,50,000 का 50% होता है 2,25,000। इट मीन्स 2.25 लाख। क्लियर? कितना होता है 2.25 लाख। क्लियर है? समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए तो आपको जो भी डाउट्स रह गए होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर बच्चे? इसी के साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बच्चे याद रखिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर हम आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं और समय समय पर नई नई अपडेट्स देते रहते हैं। क्लियर बच्चे? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।